नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अखिलेश भट्ट। आज मैं बात करूंगा गुलाबी शरारा के बारे में, जिसने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचाई है और मिलियनों में लोगों ने रील्स बनाई है। कुछ दिन पहले वो YouTube से हटा दिया गया। अब ये क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में अधिक जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आज जो भी उत्तराखंड के गाने बनते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की धुन से मिलते जुलते हैं। ऐसे बहुत सारे उत्तराखंड के गाने हैं जिन्होंने देश विदेशों में धूम मचाई है, जैसे कि ख्वाब आगरे, बेड़ू पाको बारो मासा। और बेड़ू पाको बारह मासा तो एक ऐसा गीत है जो आज भी कहीं भी बजता है तो लोग उसकी धुन में थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस समय जो गाने बन रहे हैं और जो हम पहले के गाने अगर देखेंगे, वो पहले के लोक गायक थे, जैसे कि हीरा सिंह राणा जी हो गए, राही जी हो गए, नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए, गोपाल बाबू गोस्वामी हो गए। इनके गानों में उत्तराखंड का दर्द झलकता था, उत्तराखंड की संस्कृति झलकती थी, उत्तराखंड का प्यार झलकता था, समाज का दर्द झलकता था। हीरा सिंह राणा जी ने अपने गानों में ही जो आज का समय हमारा बीत रहा है उसको बहुत पहले ही गा दिया था, जैसे कि एक हाथ दतुली छो एक हाथ आए ना। आज दतुली तो छूट गई है, लेकिन एक हाथ में मोबाइल जरूर है। तो उन्होंने उस समय लिख दिया था कि आज का कैसा युग होगा। तो सोचिए किस तरह के वो लोग थे जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से, अपने लिखावट के माध्यम से आज की संस्कृति को, आज का जो समय चल रहा है उस दौर को लिख दिया था। ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया और उत्तराखंड की संस्कृति को देश विदेशों में भी उन्होंने पहुंचाने का काम किया। और उनके बहुत सारे गाने आज भी जो है देश विदेशों में चलते हैं, उनमें डांस होता है, उनमें रील्स बनती है, ऐसे बहुत सारे गाने। लेकिन जो इस समय गुलाबी शरारा जो चल रहा था, इसने पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा कि उत्तराखंड भी कोई जगह है। उन लोगों ने भी उस गाने में रील बनाई है। जो उत्तराखंड के लोग हैं, ठीक है, उन्हें उस गाने का मतलब पता चल रहा है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनने भी उस गाने को सुनने के बाद रील बनाई। ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो हमारे उत्तराखंड की भाषा है, वो कहां तक पहुंच रही है, देश विदेशों में पहुंच रही है, दुनिया में, पूरी दुनिया में ये गाना इस समय ट्रेंड पे चल रहा है, सबसे ऊपर चल रहा है, सबसे टॉप में चल रहा है। तंजानिया के रहने वाले किली पॉल भी उत्तराखंड के बहुत सारे गानों में रील्स बनाते हैं। इस तरह के अगर गाने बन रहे हैं और वो देश विदेशों में भी धूम मचा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद इस तरह के गाने YouTube से हटाने नहीं चाहिए। लेकिन ये जो गाना था, ये काफी लोगों के दिलों की धड़कन था और जिसको YouTube से हटा दिया गया। क्या है कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, अगर वो देश विदेशों तक पहुंच रही है, उसमें लोग अगर नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय होना चाहिए। हालांकि उत्तराखंड में हजारों गाने बनते हैं, लेकिन उन हजारों गानों में से कुछ चुनिंदे गाने होते हैं जो देश विदेशों तक जाते हैं। उत्तराखंड की जो संस्कृति है, चाहे वो गढ़वाल की हो, चाहे वो कुमाऊं की हो, बहुत सारे सिंगर जो उत्तराखंड में समय नए गाने बना रहे हैं, वो ये ध्यान रखें कि जो भी गाने बना रहे हैं वो किसी धुन से मिलते जुलते ना हो या किसी से उसका कोई रिलेशन ना हो, और उस गाने को आप आराम से मार्केट में लाइए और उस गाने को धूम मचाइए। देश में नहीं, विदेशों तक उस गाने को पहुंचाइए। इंद्र आर्या जी से मैं यही कहूंगा कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया फिर से एक नए गाने के साथ वापसी कीजिए। ऐसा गाना बनाइए कि देश विदेशों में भी वो गाना चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय हो देवभूमि उत्तराखंड की।